नमस्कार। द समाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है। कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं। पंडित वेद प्रकाश शास्त्री ने यह बात भागवत कथा के दूसरे दिन बताई। नगर परिषद बरौनी के फुलबड़िया में चल रहे भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन पंडित वेद प्रकाश शास्त्री के द्वारा आत्मदेव और धुंधली से धुंधकारी और गोकर्ण का जन्म प्रकरण की भावपूर्ण व्याख्या की गई। श्री शास्त्री जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से भक्ति के प्रवाह से हरिद्वार के आनंद घाट पर श्री भगवान का विराज होना, आत्मदेव और धुंधली ब्राह्मण की कहानी, आत्मदेव का संतान प्राप्ति वाला आशीर्वाद रूपी फल प्राप्त करना, धुंधकारी और गोकर्ण की जन्म की कथा, गोकर्ण का आत्मदेव को दुष्ट कुपुत्र से छुटकारा और आत्महत्या से बचने का उपाय कहना जैसे बिंदुओं की विस्तार से चर्चा की गई। हजारों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को काफी उत्सुकता के साथ कथा का रसपान करते देखा गया। बीच बीच में कर्णप्रिय भजन पर श्रोता को झूमते भी देखा गया। सच में कलिकाल के इस बेला में संपूर्ण पापों का नाश के लिए श्रीमद् भागवत कथा रसपान के अलावा दूसरा कोई सटीक साधन नहीं। मौके पर कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष अजीत मिश्रा, अनिकेत कश्यप, सुधीर मिश्रा, गौरव कुमार, जितेश मिश्रा, नीतेश, रूपेश गुप्ता सहित दर्जनों सहयोगियों को भीड़ को नियंत्रित करते देखा गया, जबकि ज्ञान यज्ञ स्थल के बाहर लगे बच्चों के झूले एवं विभिन्न प्रकार के स्टॉल इससे मेले का स्वरूप देता दिखाई दिया। क्या मेरे कुल खानदान में मेरे पितरों को और मुझे जल देने वाला कोई बेटा नहीं होगा? क्या मुझे पिंडदान नहीं मिलेगा? क्या मेरा श्राद्ध नहीं होगा? मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध कौन करेगा? ऐसा हमने क्या बिगाड़ा कि आपने हमारे साथ ये कर दिया? रो रहे थे, एक संत की दृष्टि पड़ गई। साधु बाबा ने देखा कि ये ब्राह्मण तो देखने में बड़ा विद्वान दिखता है, मस्तक पर अद्भुत तेज है, पर ये रो क्यों रहा है? साधु बाबा दौड़े दौड़े आए, आत्मदेव जी से कहा, ब्राह्मण देव समझाइए, कितना भी समझाइए, समझते नहीं। यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया। आत्मदेव जी ने हाथ जोड़ करके साधु बाबा से कहा, बाबा आप तो ठहरे साधु संत आदमी, ब्रह्मचारी आदमी, नाना जंजाल, ये एक जंगम जाल है। अच्छा, जाल को कभी देखिए, वो जाल कहाँ कहाँ से फंसा रहता है, पता नहीं चलता ये कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। मकड़ियाँ जो जाला बनाती है, देखिए, के अति दुर्गम शैल विशाला, जैसे पर्वत पे चढ़िए, आप पहाड़ों में जाइए, पर्वत पर चढ़िए, चढ़ते चढ़ते बड़ी मेहनत करते करते पहुंचते पहुंचते जब ऊपर पहुंचने वाले थे, मन में भाव आया कि भैया यही अंतिम बार चढ़ गए, अब तो ऊपर आ गए। लेकिन जैसे अंतिम छोर पे पहुंचने वाले थे तो उससे बड़ा एक पर्वत और दिखाई देने लगा। अरे राम राम राम, अभी तो एक और चढ़ना बाकी रह गया। फिर उस पे चढ़े, बड़ी मेहनत से चढ़ते चढ़ते जैसे भैया एक यही झंझट है, ये भी खत्म हो जाएगा, चलो चढ़ चलते। जैसे ऊपर पहुंचने वाले थे तो एक तीसरा और दिखाई दिया, उससे बड़ा, राम राम, अभी तो और भी बचा। इसी प्रकार ये गृह कारक नाना जंजाल है। तुलसीदास जी कहते हैं, भैया इस जंजाल से कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मिल ही नहीं सकती। जंजाल कैसे है गृहस्थ जीवन, ध्यान से समझिए। आया